Again, we shall be solving a problem. As you can see, what is given? A, B, C, D is a trapezium, समलंब चतुर्भुज. दूसरा DC और ये भी पैरेलल है, ये भी इसमें दिया हुआ है. आप जानते हैं ट्रेपेजियम की कैरेक्टरिस्टिक्स को, रादर आपको जानना होगा. चतुर्भुज को जानना पड़ेगा और ये समलंब चतुर्भुज को भी जानना पड़ेगा in order to solve a problem related to trapezium. अब इसमें एक तो DC is parallel to AB, it is a trapezium. Angle this is equal to angle A 55 degree and angle V is equal to 70 degree. अब ये DC और AB पैरेलल है, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है. बाकी दो एंगल जो बच रहे हैं C एंड एंगल D, इसका आपको मान निकालना है. तो आप सोचिए पैरेलल लाइन की क्या खासियत होती है. दो पैरेलल लाइन के बीच जितनी भी रेखाएं खींचेंगे वो सब आपस में बराबर होंगे. तो कुछ बराबर पे सोचिए, यहाँ से एक लंब यहाँ डाला, यहाँ से एक लंब यहाँ डाला. अब इसको भी कोई नाम दे दे. हमने अपने फिगर में क्या दिया है, ई. इसको ई दे दिया और इसको एफ दे दिया. अब देखिए कि क्या बन गया. ये इसके पैरेलल है, बनावट से ही दिख रहा है कि दिस एंगल इज परपेंडिकुलर डाला 90 डिग्री 90 डिग्री. यहाँ एंगल डी, एंगल सी. अब इस ट्रायंगल से ट्रायंगल ए ई डी से हम कुछ निकाल सकते हैं. उसी तरह से ट्रायंगल एफ बी सी से इसको बीच में रखिए क्योंकि आपको सी और डी निकालना है. तो एफ सी डी और यहाँ भी आप डालें ए डी ई. ये हो गया. ये आप देख रहे हैं बनावट से, एक तो 180 डिग्री परपेंडिकुलर डाला आपने, तो ये 90, ये 90. जब ये 90 है, इसमें इस ट्रायंगल में एक एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री 55 डिग्री, एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये इस एंगल का मान कितना होगा? इस एंगल का मान हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 80 45 डिग्री. मतलब ये जो एंगल हुआ इसको हम लिख दे पूरा एंगल ए डी ई. ये एंगल कितना हो गया? 45. ये एंगल आपको पता है कितना? 90 डिग्री. तो पैरेलल लाइन है, परपेंडिकुलर डाला है. ये भी एंगल है आपका 90 डिग्री. एंगल सी आपको निकालना है. इस ट्रायंगल में आप देखें कि एंगल एफ प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी. सी का मतलब क्या? बी सी एफ या एफ सी बी. ये अब एफ कितना है? 90 डिग्री. एंगल बी कितना है? 70 डिग्री. एंगल सी आपको निकालना है, तो कितना होगा? एंगल सी इज इक्वल टू वही 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री. मतलब ऐसे ही करना है. एक तो आप ट्रायंगल बना लिए, ट्रायंगल से एक कोण निकल गया. बाकी ये बनावट से आप देख रहे हैं कि एक आयत की फिगर बनी. ये पैरेलल है इसकी, पैरेलल है इसकी. ये दोनों पैरेलल है तो इसकी लंबाई बराबर होगी. लंबाई
लंबाई बराबर होने का मतलब ही है कि एक आयत की आकृति बनी। तो इससे 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो अब हम ये 90 डिग्री है, तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई प्लस एंगल ई डी सी। और ई डी सी का मान कितना है 90। ए डी का मान आपने कितना लिखा 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो इसका मान कितना हो गया 135 डिग्री। 135 डिग्री किसका मान हो गया एंगल डी का, ये निकालना है। उसी तरह से यहाँ से आप देखिए ये 90 है, मतलब कौन एंगल, ये तो आपने निकाल ही लिया 20, इसको 20 निकाल लिया और ये 90 है। मतलब आप एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, बी सी एफ प्लस एंगल एफ सी डी, एफ सी डी। ये एंगल बी सी एफ अपने हम निकाला 20 और एंगल एफ सी डी ये 90 डिग्री आपका है। तो दूसरा एंगल निकल गया 110 डिग्री। लिहाजा हम लिख सकते हैं एंगल सी जो निकालना था उसमें टोटल, मतलब ट्रेपेजियम के एंगल सी का मान 110 डिग्री, ट्रेपेजियम के एंगल डी का मान 135 डिग्री। तो ऐसे सवाल में भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना होगा, कुछ बनावट करनी पड़ेगी और क्लू ढूंढना पड़ेगा कि एंगल आखिर निकालेंगे कैसे। क्योंकि आपको निकालना ये टोटल एंगल है, इसको दो भाग में बांटना पड़ेगा। दो भाग में बांट के ट्रायंगल का एंगल निकाल लेंगे। फिर इसका एंगल ऑलरेडी चूँकि ये बनावट से पता चल रहा है, ये आयत की आकृति बन जाती है, तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो इस तरह से क्लू की मदद से आपको सवाल को सॉल्व करना होगा। So in this way also we could solve the problem. Thank you for this part.